हनुमान विभीषण संवाद। वहां जाकर हनुमान जी ने पूरा महल देखा, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वो रावण के महल में पहुंचे। वो अत्यंत विचित्र सा था। हनुमान जी ने शयन करते हुए रावण को देखा। सब तरफ देखा, पर जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर थोड़ा हटकर एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष देखकर कपिराज बड़े हर्षित हुए। हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि लंका में राक्षसी निवास करते हैं, यहाँ पर साधु पुरुष का निवास कैसे। उसी समय विभीषण जाग पड़े। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। उन्हें सज्जन पुरुष जानकर और श्री राम का कोई सेवक जानकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं खुद ही इनसे इनका परिचय पूछूंगा, क्योंकि साधु पुरुषों से मिलने में कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर बाहर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? अपने बारे में समझाकर तो कहिए। क्या आप कोई हरिभक्त हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। या फिर आप दीनों पर प्रेम करने वाले साक्षात श्री राम ही हैं, जो मुझे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। फिर तो हनुमान जी से भी ना रुका गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और प्रभु श्री राम के गुणों का स्मरण करके दोनों ही प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरी व्यथा सुनो। यहां मैं किस प्रकार रहता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहनी मोहु जीभ बिचारी। तात कभू मोही जान अनाथा, करी ही हहीं कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। हे पवन कुमार, मैं यहाँ राक्षसों के बीच वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और न प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे केसरी नंदन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत कहाँ मिलते हैं। जब प्रभु रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने दर्शन दिए हैं। मुदित होकर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है। वो अपने सेवक पर हमेशा प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति से चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच ही हूं। प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन तक नसीब नहीं होता। हे सखा, मैं तो ऐसा अधम हूं, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है। प्रभु के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। और हे भाई, जो ऐसे रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न होंगे। इसके बाद विभीषण जी ने वो सब कथा कही जिस प्रकार सीता जी लंका में रहती थीं। तब हनुमान जी बोले, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूं। तब विभीषण ने सीता जी को देख पाने के सब उपाय बताए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वो मच्छर का सा रूप बनाकर वहां चले जहां सीता जी रहती थीं। सीता जी को पुष्प वाटिका में देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत गए। उनका शरीर दुबला हो गया है। सिर पर बालों की एक वेणी है। वो सदा हृदय में रघुनाथ जी के गुणों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र बहुत ही दुखी हुए।
जानकी रावण संवाद। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय सजा धजा रावण अनेक स्त्रियों को साथ लेकर वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद से काम लिया। फिर रावण बोला, हे सुमुखी सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तेरी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तथा तिनके की आड़ करके जानकी जी कहने लगी, हे दशानन सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तो श्री रघुवीर के बाण की तीक्ष्णता को नहीं जानता। अरे पापी, तू मुझे अकेली देख धोखे से हर लाया। रे अधम नीच, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर काट डालूंगा। नहीं तो अब भी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर सीता जी बोली, अरे दशानन, प्रभु की सुंदर और विशाल भुजाएं ही मेरे गले में पड़ेंगी या फिर तेरी तलवार? रे शठ, सुन ले, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर सीता जी बोली, हरि और तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की जलन को तू हर ले। तेरी धारा तो ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, मेरा अंत कर दे। सीता जी के वचन सुनते ही वो दुष्ट उन्हें मारने दौड़ा, परंतु मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने ऊंच नीच की बहुत सी बातें कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाओ और सीता को हर प्रकार का डर दिखाकर राजी करो। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। इस प्रकार के आदेश देकर रावण अपने महल को लौट गया। अब राक्षसियों के नाना प्रकार के भयानक समूह सीता जी को डराने और धमकाने लगे। सीता जी त्रिजटा संवाद। उन्हीं में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी, जो श्री राम के चरणों में प्रीति रखती थी और बड़ी बुद्धिमान थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और फिर बोली कि सीता जी की सेवा करके सब अपना कल्याण कर दो। मैंने आज स्वप्न में देखा कि एक बड़े भारी बंदर ने सारी लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा होकर गधे पर सवार है, उसके सब सिर मुड़े हुए हैं और सारी भुजाएं काट दी गई हैं। ऐसा बेरूप बनाकर वो यमपुरी की दिशा में जा रहा है। लगता है जैसे लंका विभीषण ने पाली हो। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं बड़े निश्चय के साथ कहती हूं कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा की स्वप्न कथा सुनकर वो सब राक्षसियां डर गईं और श्री जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। इसके बाद वो सब इधर उधर चली गईं। सीता जी की विरह पीड़ा। सीता जी मन में विचार करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा। तब सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरे संकट में सहायक बनी हो। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना शरीर त्याग सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। तुम कहीं से लकड़ियां लाकर मेरी चिता सजा दो और उसमें आग लगा दो। हे माता, तुम मेरी प्रीति को सत्य सिद्ध कर दो। रावण की शूल सी चुभने वाली वाणी अब मुझसे सही नहीं जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर उन्हें समझाया। बहुत प्रकार से प्रभु का बल विक्रम सुनाकर बोली, हे सुकुमारी, रात्रि के समय तो अग्नि भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरे तो विधाता ही विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में ये तारे अंगारे से दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी नहीं आता। हालांकि चंद्रमा में भी अग्नि है, पर मुझे हतभागिनी जानकर वो भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर दे और अपने नाम को सार्थक कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान ताम्रवर्णी हैं। तू अग्नि दे और मेरी विरह का अंत कर। प्रभु के बिना मेरा जीना धिक्कार ही है।
तू मेरी विनती सुन ले।